ओके। नमस्ते सम्राट। नमस्ते समर्थ सर। आज का टॉपिक है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट यानी क्या? मैनेज करना उसको। मैनेज करना। अभी किसको मैनेज करना? प्रायोरिटी को। प्रायोरिटी को। ओके। सही है। ओके। तो प्रायोरिटी यानी ओके। क्या, पहले वो हम लोग समझते हैं। सही है। तो हाँ। प्रायोरिटी यानी क्या? हम्म। प्रायोरिटी वर्क, उसको मैनेज करना। मैनेज करना यानी उसको मैनेज करना, यानी एग्जैक्टली जो हम्म। राइट टाइम पे राइट वर्क होना चाहिए। ओके। राइट टाइम कभी होता ही नहीं है। हम्म। उसके पीछे छुपा होता है राइट टाइम मैनेजमेंट। उसके पीछे राइट टाइम के लिए पीछे छुपता है राइट हम्म। टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम हम्म। मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या निकल के आता है? वो तो निकल के आता है प्रोडक्टिविटी। मेरी प्रोडक्टिविटी, हम्म। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अभी कोई एक बोल रहा है कि यार मैं बिजी हूँ। क्या हूँ मैं? बिजी हूँ। बिजी हूँ। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना। हम्म। 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 ये दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। आपको क्या लगता है कि प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? बताइए। बिजी होना, बिजी मतलब पूरा दिन काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बट उसमें से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा हो, तो फिर यस। वो बिजीनेस का कोई मतलब नहीं है। और तो प्रोडक्टिव होना है क्या? वही हो गया, मतलब वो रिजल्ट नहीं निकला, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी नहीं निकला ना वो पर्टिकुलर काम का। यस यस यस। आज हम लोग है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी बात हम्म। करेंगे। ठीक है, इसके हम्म। ऊपर भी। ठीक है ना। हम्म। रोज हम्म। ऑफिस में है ना, हाँ मैं ना, अ, हमारे पास बहुत सारा काम होता है। ठीक है ना। हम्म। यार फोन हम्म। कॉल्स करना, मैसेज करना, कस्टमर को रिक्वेस्ट भेजना, रिपोर्ट बनाना, साइड हम्म। इश्यूज है, ऑपरेशन हम्म। यानी सिविल का काम है, अकाउंटिंग का, बहुत सारा कुछ ना कुछ काम होता है। हम्म। अगर हम्म। ये सब काम के पहले, यानी ये सब काम जो है उसमें सबसे ज्यादा शोर जो डिपार्टमेंट और जो टीम मेंबर करता है ना, वही काम हम लोग पहले करते हैं। सही है। हम्म। ये हम्म। सब कुछ जो काम से, ये काम में एक जन बोला कि नहीं मुझे मेरा काम पहले होना चाहिए, ये यानी वो हाँ, शोर कर रहा है वो साइड से। तो उसका ठीक खत्म है। करते हैं पहले काम। हम ये काम खत्म करते, जनरली ऐसा होता है क्या? नहीं। यस और ऐसा ही नो। होता है सर। ऐसा ही होता है। लेकिन यानी ये सही वजह है, सही मेथड है ये? पता नहीं, लेकिन यही मेथड फिलहाल यूज करते हैं हम लोग सब। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसकी राइट मेथड क्या होनी चाहिए, और सबको ये हम्म। मेथड यानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। उसके भी कुछ ना कुछ तो स्टेप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये उसके ऊपर जाने से पहले, ये बिजी होना और प्रोडक्टिव होना है, यानी प्रोडक्टिव होना है यानी इसमें से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। हम्म। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना दिल, ठीक है, और जो अपना जो ब्रेन होता है, ठीक है, हम्म। हम्म। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों अलाइन होते हैं। दिल हम्म। भी और दिमाग भी, ये दोनों दिमाग अलाइन पे। होके जो काम होता है, और उससे जो रिजल्ट्स निकलता है वो लाजवाब होता है। उसको राइट। हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिव होना। और बिजी होना यानी हमने चेकलिस्ट भर दिया, हमने क्या कर दिया कि यानी काम हो रहा है, काम किया उसने वो, लेकिन वो काम कुछ कर रहा है और सोच कुछ अलग सोच रहा है, कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना। यानी घड़ी चलती रहेगी। घड़ी क्या रहेगी? चलती रहेगी। चलती रहेगी, हाँ। लेकिन, हाँ घड़ी चलती रहेगी, वॉच चलता रहेगा। ठीक है ना। लेकिन सच में वो प्रोडक्टिव है क्या? तो नहीं, क्योंकि उसका बॉडी अलाइन ही नहीं है वो काम के लिए। ठीक है ना। वो काम यानी टाइम के लिए, यानी 10 बजे से 7 बजे तक वो टाइम कैसे पास होने के लिए वो काम कर रहा है।
चेकलिस्ट एक साइड से फिर हो जाएगा, तो चेकलिस्ट फिर हो जाएगा यानी वो प्रोडक्टिव हो गया क्या? तो नहीं, नहीं। दोनों बात अलग है। फिर देखो, एक होता है टाइम, घड़ी का टाइम, वॉच जो हम लोग पहनते वो, यस। ठीक है। और दूसरा हम्म। जो टाइम होता है, हम जो जीते हैं वो टाइम। यानी हम्म। क्या, दोनों में डिफरेंस ये है कि दो तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक जीने वाला टाइम, जीने वाला हम्म। टाइम कि हर सेकंड कैसे जॉयफुल हो जाए, मुझे मजा आना चाहिए, वो काम करते 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 मुझे मजा आना चाहिए, ठीक है ना। हम्म। इसको हम लोग बोलते हैं कि जीने वाला टाइम, राइट। ठीक है। जीने हम्म। वाला टाइम के ऊपर हमें फोकस करना है। इसके लिए अपनी बॉडी, यानी दिल और दिमाग दोनों अलाइन होना चाहिए। उससे ही हम्म। जो अच्छा रिजल्ट उससे अच्छा निकल के आएगा, ठीक है ना। उससे ही ठीक है। प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के आएगी, हम्म। ठीक है ना। जो काम एक घंटे में, यानी 80-20 का जो रूल जो बताता है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। यानी 80-20 का जो रूल्स है यहाँ पे, 20 मिनट का काम 80 मिनट में, जो नहीं होने वाला काम है ना वो 20 मिनट में हो जाएगा आपका काम, है समझ में। आया समझ में। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी, ओके। ठीक है। हम्म। देखो कि आ, यहाँ पे हम पेंसिल को कितने बार शार्प करते हैं, उससे अपने को क्या, हैंड राइटिंग अपनी अच्छी निकल के आती है, ठीक है ना। हम अपने हम्म। ब्रेन को कभी शार्प ही नहीं करते हैं, सुबह आए शाम को चले गए, हम्म। क्या निकला भाई, ठीक है ना। तो ये सब हम्म। के लिए जो टास्क है वो प्रायोरिटी कैसे सेट करनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में डिफरेंस और क्या है करके, डिफरेंस ये, और हाँ जो हाँ। राइट वर्क एट राइट टाइम, हम्म। उसकी तरफ हम लोग निकलते हैं, ठीक है। हम्म। कभी कभी चलो। बहुत सर बिजी होने से क्या होता है कि हमारा सारा काम थोड़ा थोड़ा करके वो कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट रहता है मेजरली, क्योंकि भी सब सब करने को कोशिश करते हैं हम, और आखिर में कुछ हम्म। नहीं होता ठीक से। सही है, ऐसे भी सही है, प्रॉब्लम्स आते हैं। सही है, सही है। तो हमारा टाइम जाता कहाँ पे ही है, उसके ऊपर भी देख लेंगे हम लोग, हम्म। ठीक है ना। सो इसके लिए मैंने, कोई तरीका है जहाँ पे हम हाँ, हमारा प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? यस यस, उसके लिए भी एक मेथड अपने पास है। उस वो हम्म। मेथड को हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी मेथड। ABCD मेथड। यस, ठीक है। ए हम्म। यानी क्या, बी यानी क्या, सी यानी क्या, और डी यानी क्या, ठीक है ना। ये हम लोग यस। आज हम लोग सीखेंगे, ओके। ठीक है। हाँ ये ठीक है। मेथड से हम लोग अपना काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने काम का बंटवारा करेंगे। हम अपना काम को क्या करेंगे, स्लाइस स्लाइस करेंगे। स्लाइस एक केक है, करेंगे। टास्क यानी बहुत सारे काम है, यानी एक केक है वो सब हमारे लिए, उसको हम लोग क्या हम्म। करेंगे, स्लाइस करेंगे। ए स्लाइसेस करेंगे। यस। स्लाइस, ए स्लाइस, बी स्लाइस, सी स्लाइस, डी। क्लियर आपको? हाँ। आगे यस। बताइए। तो इसमें ए का मतलब क्या हुआ सर? अगर आप बता रहे हो ए, ABCD एक तरीका है, तो ए मतलब क्या? ए मतलब कैसे समझे? का हुआ काम, का क्या अटका, मेरे वजह से किसी का, किसी टीम मेंबर का काम अटका हुआ, किसी हम्म। टीम मेंबर का काम अटका हुआ है, मेरे हम्म। वजह से कोई पूरा का पूरा चेन अटका हुआ है। यानी समझ लो कि आ, हम लोग बोलते हैं वो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी हो हाँ सकता है, एक हाँ। टीम मेंबर भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ऐसे कौन से मेरे वजह से काम हैम्पर हो जाएगा, उसके वजह से आगे का पूरा जो चेन है वो पूरा रुक जाएगा, अटकेगा। यानी ए यानी का हुआ काम। अटका, ओके। समझ अच्छा, लो कि वो अकाउंटेंट अटका ने के चेक लिए की, ए याद रखना है हमें। हाँ अटका के लिए ए याद रखना है। सीमेंट का चेक ही भरा नहीं अकाउंटेंट ने, तुरंत पेमेंट ही नहीं किया उसका, तो सीमेंट नहीं आया तो आगे का कंस्ट्रक्शन का काम स्टॉप हो गया, तो ये राइट। का हुआ काम। या मुझे यार वो फॉलो करने के लिए बोला था,
टीम लीडर ने वो इसको उसने कॉल ही नहीं किया उसको, एग्जीक्यूटिव ने। उसकी वजह से वो कस्टमर ही नहीं आया। हम्म। हैम्पर हुआ ना काम, हैम्पर अटक हुआ। गया ना काम वहां पे। हाँ। का हुआ काम, टकना मतलब नहीं चाहिए काम। फ्लो बहना चाहिए, यानी ये पाइपलाइन से ना फ्लो बहना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ तो डाल दिया, बाहर से निकल हाँ। गया। तो यहाँ पे हम्म। अटक जाता है पानी। पानी यहाँ पे हाँ। क्या होता है, अटक जाता है। अटकना नहीं चाहिए हाँ। पानी, पानी बहना चाहिए। जो पानी बहता नहीं वो अटकता है। सही है। सही। पाइपलाइन में पानी डाल दिया 1 लीटर, दूसरे साइड से 1 लीटर ही पानी बाहर आना चाहिए, नहीं तो अटक गया। अटक गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा गया। क्लियर। क्लियर। ठीक है, आगे बोलिए। सर मतलब मैं ऐसा समझूं क्या कि हमारा जो भी हम्म। काम रहता है वो ये ABCD में बाइफरगेट हो सकता है। यस यस यस, पूरा का पूरा आपका जो टास्क है, ठीक है, हाँ। आपका जो भी टास्क है, ये ना हाँ। हम लोग क्या करेंगे, ये टास्क, ए टास्क, बी टास्क, सी टास्क और डी टास्क, इसमें हम लोग बाइफरगेट करेंगे उसको। ओके। ठीक है। आपका हुआ हाँ। कौन सा काम है आज आपके पास, उसकी पहली प्रायोरिटी में वो काम कर लो, P1 उसको दे दो। आप उसको क्या कर लो, यहाँ पे P1, प्रायोरिटी वन। प्रायोरिटी डी वन, वन। यानी यहाँ पे हम लोग क्या हम्म। कर सकते हैं उसको, प्रायोरिटी करके नाम दे सकते हैं उसको। हाँ। मतलब प्रायोरिटी। मुझे पहला अटका हुआ काम खत्म करना है ताकि हाँ, पहला किस कोई अटका हुआ क्या डिपार्टमेंट, है, कोई कोई किसी मेरे का वजह काम से कोई मेरे अटक ये रहा है काम की क्या, वजह से रुकना नहीं डिले हो चाहिए। रहा है क्या। नहीं नहीं, मेरे वजह से कोई काम डिले नहीं होना चाहिए, ऐसा हम्म। मुझे पहले क्या, मैं उसके लिए पहले रिस्पॉन्सिबल हूँ। हो। उसको हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी वन, यानी P1। प्रायोरिटी वन। ठीक है। हम्म। ठीक है, आगे यस। बोलिए। सो बी क्या हुआ फिर सर? सॉरी। अगर ए से अटका हुआ काम है तो बी से क्या हुआ? फिर से यानी बिजनेस जो ग्रोथ हो रही है, बिजनेस की आपकी ग्रोथ यहाँ पे रुक रही है। बिजनेस की, बिजनेस की क्या हो रही है आपकी, ग्रोथ यहाँ पे रुक रही है। हाँ। यानी यहाँ पे बैक ऑफिस है आपका। हाँ। ठीक है, आज रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और वो कस्टमर्स को आपने ना टाइम पे ये सब कुछ चेक डिपॉजिट करना, ये करना वो करना, ठीक है ना, पेमेंट कलेक्ट करना, ठीक है ना। हाँ। हम्म। हाँ, ये सब है ना बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस जहाँ पे अपना आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बिजनेस का यानी जो विजन है वो हिसाब से चलना। ग्रोथ यानी क्या, विजन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, मिशन के हिसाब से चलेंगे आप हम अपने। ठीक है ना। तो ग्रोथ पैटर्न जितना जितना आएगा, बी यानी बिजनेस, ठीक है हम्म। ना, जहां से बिजनेस आने वाला है, जहां से, यानी हम्म। सेल से आने, सेल सेल से से, आएगा, बैक ऑफिस से, बैक जहाँ ऑफिस से से, इनकम ठीक है, आता है ना सर अपना, जहां से इनकम आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना। हम्म। तो वो यानी बिजनेस ग्रोथ, ठीक है ना। हाँ, क्लियर आपको, यहाँ पे यस। कस्टमर यस से सर। पेमेंट कलेक्ट करना है अपना, तो बिजनेस बिजनेस हाँ। ग्रोथ हो गई। या हाँ। कोई सप्लायर ने भी, सप्लायर ने हमने सप्लायर को ज्यादा पेमेंट किया था, उसने माल कम हाँ। भेज दिया, तो वो भी सब यस। बिजनेस ग्रोथ में आ जाएगा, क्योंकि उससे भी वापस हमने ले लिया पेमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में जो ये टैक्स बिजनेस है, समझ रेवेन्यू लो कि वाला जो काम टैक्स है, आएगा। जो टैक्स है, टैक्स हमने टाइम पे भर दिया, हाँ। नहीं भर दिया तो अपने को क्या होगा, पेनल्टी लगा। पेनल्टी। हाँ। रेवेन्यू वो को भी इफेक्ट बिजनेस करने ग्रोथ हो वाली गया। काम है वो। यस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस तो सर। ये सब कुछ आपका बी यानी बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ के लिए हाँ, जो भी बिजनेस काम ग्रोथ या आपका रेवेन्यू जो भी है। करे भी नहीं है, उसके लिए हम लोग पी बोलेंगे उसको। ठीक हाँ है। बी। हम्म। P, ठीक है। और फिर सी अभी क्या सी, हुआ सर फिर? सी यानी कस्टमर। कस्टमर क्या है यहाँ पे, आपको क्या लगता है अभी, बी मैंने बता दिया, ए बता दिया, अभी यहाँ पे सी आ गया। सी यानी तो कस्टमर। कस्टमर इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इतना पता है, कस्टमर इज किंग। यस, कस्टमर इज किंग, मीन्स हमारा बॉस ही कौन है यहाँ पे, कस्टमर है। हमारा बॉस ही यहाँ पे कस्टमर के लिए कस्टमर ही है। काम करते हैं हम। कस्टमर के लिए हम लोग काम करते हैं। हम्म। कस्टमर अपसेट नहीं हो रहा है अपने पास। हाँ, तो ऐसा हम्म। कुछ है क्या, कस्टमर ने कुछ कंप्लेंट किया हुआ है क्या। ओके।
कस्टमर अपसेट है क्या, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स है क्या आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये सब कस्टमर कुछ एक्सपीरियंस वो कस्टमर्स, मैटर करता है सी में, है ना? यस यस, मीन्स यहाँ पे न, हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि यार आप है ना कस्टमर रिलेटेड जो भी काम थे ये यहाँ पे डाल। तो इसका ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक दो एग्जाम्पल बताइए जो एक कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट कर सकता है ऐसा। अभी समझ लो कि कस्टमर्स ऑन द वे है, उसको तुरंत हमने ये भेजना चाहिए क्या, व्हाट्सएप हम लोग भेज रहे हैं समझ लो, ये कस्टमर का ये हुआ है यहाँ पे, कस्टमर आ रहा है साइट पे अपने पास, हाँ पहले देना है अपने को। ठीक है, तो जी, वो एक हो गया। लोकेशन या वगैरह मांगते कस्टमर हैं तब। लोकेशन मांगते हैं, या कोई यानी सेल्स वाले का पर्सन, सेल्स वाले का नंबर मांगते हैं, वो एक हो गया। या जो प्रीवियस हाँ। कस्टमर अपने पास है उसके पास कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स है, वो पहले अटेंड करो जाके। ओके। हाँ, वो नाराज नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए अपने पास। तो ये सब कुछ क्या होता है यहाँ पे कि एक कस्टमर एक्सपीरियंस मीन्स जो कंप्लेंट्स है, जो अपसेट्स है, उसके ऊपर से हम लोग काम कर सकते हैं। कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा हम्म। कौन सा काम है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत हो रहा है काम, कस्टमर को कुछ ना कुछ ये भेजना है आपको, मीन्स क्या बोल सकते हो उसको, रिसिप्ट भेजना है, डिटेल्स। हाँ। जो भी वो ब्रोशर आए, भेजना है विजिट आपको, किए, डिटेल्स नहीं भेजा, या अकाउंट्स ब्रोशर भेजना है, ये डिपार्टमेंट में भेजना है, रिसिप्ट नहीं सेटिस्फेक्शन भेजा। उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ऐसा कौन सा काम आपके पास है, वो सब कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, कस्टमर एक्सपीरियंस में आ जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ। हम्म, आगे बिज, बोलिए। बिजनेस हुआ, कस्टमर हुआ, तो फिर अभी डी मतलब क्या हुआ? टी यानी डेडलाइन, क्या हो गया, डेडलाइन। डेडलाइन। डेडलाइन क्या है इसकी, समझ लो कि कोई टैक्स भर रहे हैं, इसका डेडलाइन है सब, समझ लो कि हम लोग टीडीएस जो भरते हैं यहाँ पे, या जो भी जीएसटी भरते हैं, या अभी एडवांस टैक्स भी भरना है अपने को, 8 तारीख को एडवांस टैक्स भरना है, 8 जून हम्म। को एडवांस टैक्स भरना है, ये डेडलाइन है। तो उसके पहले हाँ। प्रायोरिटी अपने को सेट करना चाहिए कि अरे मेरा ये 6 तारीख को ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा क्या, ऐसा ओके। क्या काम है क्या, या पीसी के पास कुछ डेडलाइंस है, यानी 1 तारीख है, आज कुछ कोर्ट की केस है क्या, डेडलाइंस है आज। ठीक है। या आज ना मैंने सेट करके रखा हुआ है ऑटोमेट में अपने सॉफ्टवेयर में, या अपना जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में पानी डालना, ये डेडलाइन हमने फिक्स हाँ। किया हुआ है। या यस। पेमेंट होना है, सैलरी करना है, उसकी डेडलाइन हमने सेट किया हुआ है। डेडलाइन। ऐसा आज का कौन सा डेडलाइन है क्या, ये सब कुछ आपके डी में आ जाएगा। हम्म। डेडलाइन वाला काम, कोई भी डेडलाइन वाला काम, या सिविल ने हमने बोला है कि यार ये टाइम पे हम लोग स्लैब भरेंगे, आज का डेट है, आज क्यों नहीं भरा फिर वो, ये डेडलाइन है, आज का कुछ है क्या, आज पेमेंट करना है सप्लायर को, ये डेडलाइन कुछ है क्या। ठीक है ना, तो ये सब हम्म। डेडलाइन में आ जाएगा, भरना ही भरना ओके। है आपको। हम्म? हम्म। ऐसे कैटेगरी हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक जो टास्क है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाइफरगेट हमने यहाँ पे कर दिया। वो बरोबर। टास्क क्या ये, क्या रिलेटेड टास्क है वो तो समझ गया अभी। कैसे कैसे हाँ, टाइप ग्रुप के टास्क है ये? यस, क्लियर आपको यहाँ पे। हम्म। हम्म, लाइट चालू लेकिन करता अब है। तो अभी मुझे एबीसीडी तो पता पता चल गया, बिजनेस से कस्टमर इम्पैक्ट। तो डेडलाइन भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर? अगर मैं आज हाँ टाइम पे टैक्स नहीं भरूंगी तो मुझे पेनल्टी लगेगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार कस्टमर को क्या है, कस्टमर तुरंत थोड़ी ना मुझे डांटने वाला है, या फिर बिजनेस का रेवेन्यू थोड़ी ना तुरंत हिलने वाला है। मैं क्या करती हूँ, मैं डेडलाइन वाला काम पहले कर लेती हूँ। तो चलेगा? मैं डेडलाइन को प्रायोरिटी वन में रख के काम करूँ तो चलेगा? नहीं, देखो यहाँ पे भी है ना आपका, कि आपकी वजह से किसका काम पहले रुकता हुआ है, रोक रहा है, यानी अटकने वाला है, तो वो पहले ही आपको लेना है, वो ए ही पहले आपको लेना है। आप है ना आपका डे कैसे प्लान करते हैं, ठीक है ना। अभी हम्म। देखो कि इसमें हम लोग जो काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो प्रायोरिटी सेट करना,
प्रायोरिटी सेट करेंगे तो अपना क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बनेगा। प्रोडक्टिव हाँ, बनेगा तो अपना परफॉर्मेंस निकल के आ जाएगा। ये परफॉर्मेंस, सब कुछ हम हाँ। लोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। अभी आप हम्म। अपना जो टाइम होता है ना, टाइम दो जगह पे जाता है। सेल्फ इम्पोज में हम्म। जाता है, सेल्फ इम्पोज में जाता है या बॉस इम्पोज में जाता है। अभी सेल्फ हाँ। इम्पोज का हम लोग खाली बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ। सेल्फ इम्पोज में क्या क्या होगा कि मैं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल हाँ। मीडिया पे हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, या मैं हाँ। डर डर के काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डिसीजन नहीं किसी ने नहीं दिया, तो मैं अपने हाँ। हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अपने हिसाब से नहीं करना है। ये जो प्रायोरिटी आपको सेट करवा के दिया हुआ है, वो हिसाब से आप काम करेंगे, तो वही है ना। आप आपके पास कितना भी काम टास्क होने दो, ये टास्क में आप है ना स्लाइस करवा के एबीसीडी फॉर्मेट में आप लेके जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाएगा। तो आप दिन भर खाली बिजी नहीं रहेंगे, आप क्या होंगे, हाँ। प्रोडक्टिविटी आपसे निकल के आ जाएगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे दिन भर, ठीक है ना। तो यानी ये ओके। मेरा, चलो ये वाला वाला अटका हुआ काम निकल गया, चलो ये बिजनेस ग्रोथ वाला काम निकल गया, ये मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला काम निकल गया, ये डेडलाइन हम्म। वाला मेरा काम निकल गया। देखो भाई, ठीक है ना। आपको ही अंदर हम्म। से क्या आएगा, एक फीलिंग्स आ जाएगा, यार आज दिन है ना मेरा बहुत अच्छा गया, ठीक है ना। हाँ। ये ऐसा यस। होना चाहिए। तो इसके लिए है ना, ये प्रायोरिटी आपको सेट करके करना ही करना है, ठीक है। ओके। अच्छा। तो फिर इसको अटका हुआ काम को प्रायोरिटी 1 करके सेट करते हैं, एंड बिजनेस ग्रोथ या फिर बिजनेस रेवेन्यू वाला जो काम है उसको प्रायोरिटी 2 करके सेट करें। तो हम्म। सर एक बार अगर उधर लिख दोगे तो जरा सा बेटर होगा, दोबारा यस, ये चलेगा। वीडियो रिव्यू ये करते समय। हाँ। चलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रायोरिटी वन, पार्ट 2, प्रायोरिटी 3, इसको हम लोग प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4, ठीक है। ऐसे हम लोग ठीक है। इसमें बाइफरकेट कर सकते हैं। अभी इसमें भी क्या होगा कि P1 में भी क्या होगा कि जिस टाइम पे आप कर रहे हैं, आपके पास एक ही P1 वाले यानी अटका हुआ काम एक ही है या 10 काम है, तो 10 काम पहले करो आप। अटका हुआ 10 काम है, मेरे वजह से अटका हुआ 10 काम है, तो वो पहले खत्म करो। आपका माइंड वैसा ही चलना चाहिए पहले। हम्म। आपको व्हाट्सएप पे 10 चीज पड़ी हुई है, और पहले आपको सेट करना चाहिए कि यार ये पहले करूँ कि वो पहले करूँ, ठीक है। हम्म। क्लियर। मतलब अगर मेरे पास सामने 10 काम है तो मुझे पहला हम्म। क्या करना है, वो 10 काम का देखना है कि A B C D कौन कौन से, ए पहला कौन सा है सब देखना है। फिर मैं देखूंगी मेरे इसमें 10 काम में से मेरे बी कौन से है। 10 10 टास्क आपके पास पड़े हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। तो ए में आपको कितना लेके जाने का है, बी में कितना लेके जाने का है, सी में कितना लेके जाने का, और डी में कितना ले जाने का है। हाँ। समझ लो कि हाँ। ए में आपका है, यहाँ पे 3 काम है, अटका हुआ तीन हाँ। काम है। बिजनेस हम्म। ग्रोथ वाला आपके पास है ना 4 काम है। हाँ। कस्टमर का आपके पास एक ही काम है, ठीक है। हम्म। और हाँ। डी का आपके पास 2 ही काम है। तो ये हिसाब से आप सेट करो, आप अपना डे ये ओके। हिसाब से प्लान करो। तो बोलिए यहाँ पे डेट हम्म। आ गई आपकी, और इसको ओके। आपने ये हिसाब से बाइफरकेट कर दिया, हो हम्म। गया काम, ठीक है। ऐसा करो उसको। ओके। तो मतलब मुझे सबसे चिल्लाने वाला काम नहीं करना है, जहाँ सबसे शोर वाली काम नहीं करना है, जो सबसे मेरे को इम्पैक्ट ज्यादा देने वाला है वो काम हमें सिलेक्ट करना है और वो खत्म यस, करना है। यस, यस, यस। सबसे सबसे इम्पैक्ट इससे आएगा, मेरे वजह से कोई नहीं ना रुक रहा है, कोई अटका अटका नहीं है ना, रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, कंप्लेन यानी कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है ना ये काम करने से, और यहाँ से डेडलाइन मेरी मीट हो रही है ना, तो हम्म। ये मैं प्रायोरिटी बेसिस में सेट करूँ। ये ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए, बस दैट्स इट, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी सिविल डिपार्टमेंट्स का हम लोग देखते हैं, समझ लो अटका हुआ कौन हम्म। सा काम, सीमेंट का मैंने आपको बता दिया, यस। बिजनेस ग्रोथ वाला भी मैंने एक बता दिया एग्जांपल, तो वो हिसाब से हम लोग चेक करवा निकल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपको है ना अंदर से फीलिंग आ जाएगा कि यार इससे ना मेरा क्या हो रहा है, मीन्स जॉयफुल आपको लगेगा, हर सेकंड आपको जॉयफुल रहना है, हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट रिजल्ट आया तो अच्छा ही लगेगा।
अगर सब सर एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे समझो परचेस डिपार्टमेंट में स्टील शॉर्टेज है, एक एग्जाम्पल, हम्म, परचेस डिपार्टमेंट में स्टील की शॉर्टेज है, और कस्टमर मटेरियल और वेंडर रिपोर्ट, ओके, दोनों हम्म। प्रायोरिटी है, तो हम उसको ये चीज को कैसे एबीसीडी लगाएंगे? देखो, स्टील 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 शॉर्टेज है, स्टील शॉर्टेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके पास पहले बैलेंस है क्या, नहीं है, वो इतना तक हम लोग चेक करके नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला हुआ है ना ये प्रायोरिटी है, जिसने दिया हुआ है, जिसने बोला हुआ है कि यार इसको पहला आपको करना है, ये हम्म। अर्जेंट है, ये अर्जेंट है काम, वो सामने वाला ऐसे नहीं डाल के देगा कि यार ये ना अटका हुआ काम है। बोलता है आपको फोन के ऊपर, आपको भी समझ में आना चाहिए, सामने वाला ने भी बोलना चाहिए यार इसकी वजह से मेरा काम पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो सामने वाला ने भी इसके हिसाब से बोलना चाहिए, सुनने वाले हम्म। ने भी एक ही हिसाब से लेना चाहिए। तो ये ना इसका से इससे ना ये काम तुरंत होने वाला है। समझ लो कि मैं हूँ, आप है, और परचेस हम्म। वाला कोई तीसरा बंदा है, और तीसरे बंदे ने हम्म। आपको बता दिया, हम्म। या आपने मुझे बता दिया, लेकिन आपने हम्म। मुझे बताया नहीं कुछ भी, स्टील का पेमेंट करना है, तो बोला ठीक है। हम्म। लेकिन आपने भी उस टाइम पे बोलना चाहिए कि यार ये है ना काम इसकी वजह से हैम्पर होने वाला है, आगे का सब हैम्पर कुछ हो रहा काम है, में हाँ। अटकने वाला है, मेरा पूरा का पूरा चेन आगे का। ये आपने भी क्लियर करना चाहिए, मैंने भी क्लियर करना चाहिए। यस, मैं फर्स्ट उसको P1 में प्रायोरिटी फर्स्ट में उसको दे दूं कि इससे ना फुट से ये काम निकल जाए मेरे हाथ से। क्लियर, कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं यहाँ पे तो रखना वो चाहिए। कम्युनिकेशन में आपको लगेगा कि ये है लेकिन ये इतना प्रायोरिटी नहीं है। आप हो यस, सकता है आप थर्ड या फोर्थ में रखोगे उसको। अगर उसका सेंटेंस क्लियर रहेगा तो अपने को पता चलेगा कि ये P1 के लायक काम है। दोनों में ये समराइज करना चाहिए जिस टाइम पे हम हम्म। किसी को कॉल कर रहे हैं, कि यार ये सच में कितना इंपॉर्टेंट काम है, यानी सच में ये इससे हैम्पर होने वाला काम है, या बाद में भी इसको पेमेंट किया तो भी चलने वाला काम है हम्म। ये पहले क्लियर करना चाहिए। हाँ, यस। ठीक है, तो ये हम्म। ना वो आसानी से है ना टास्क क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस। यस। एबीसीडी फॉर्म में अपना हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर। यस, क्लियर। सर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एग्जांपल, एक और दो तीन एग्जांपल हम लेते हैं ताकि सबको समझ में आए, है ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी लग जाए। तो और एक एग्जांपल बताती हूँ कि समझो अभी एक लेबर का शॉर्टेज है, ठीक है, और दूसरा है कि एम्प्लॉय का थोड़ा सा ग्रीवियंस प्रॉब्लम है, थोड़ा अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, एक सैलरी करवानी है, तो इसको कैसे सेट करें? देखो, लेबर का शॉर्टेज है, इसके वजह से आगे का पूरा चेन रुकने वाला है, हम्म। तो अटकने वाला काम है ये, लेबर शॉर्टेज। तो उसको एक हम्म। कैटेगरी में डाल दो, तुरंत उसके ऊपर झपट लो वो काम, यानी वो तुरंत खत्म करो पहले पहले काम। ठीक हम्म। है, आपने दूसरा कौन सा बोला था, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का कुछ कंप्लेंट्स है। हाँ, तो तुरंत उसके ऊपर काम करो, यानी वो इंटरनल, वो भी इंटरनल है ना, हाँ, इंटर्न इंटरनल है। एक्सपीरियंस है वो भी, हाँ, राइट। इंटरनल सेटिस्फेक्शन अपने भी टीम मेंबर को जाना चाहिए। हाँ, तो काम सी में डालो आप। राइट। ठीक है, वो काम हम्म। सी में डालो आप। क्लियर। आगे का, आगे क्या बोल रहे थे आप। और दूसरा है कि सैलरी। सैलरी, वो भी आपको है ना डी में डालना है, डेडलाइन है उसका भी, डेडलाइन है ना सैलरी का, तो डेडलाइन में डाल दो। वो दोनों में आ सकता है ना सर? एक्सपीरियंस भी, एक्सपीरियंस में भी आता है वो, नहीं, नहीं अभी हुआ देखो टाइम कि पे, तो नहीं, एक्सपीरियंस भी सेटिस्फेक्शन, मैटर करता है। देखो ये फिक्स काम है अपने पास, डेडलाइन वाला काम है ना जो फिक्स होता है ना काम, उसको डेडलाइन हम लोग बोलेंगे। ये डेडलाइन के ऊपर नहीं जाएगा वो। हम्म। ठीक है। यस।
सर हर हर टास्क शुरू होने से पहले हम कौन सा सवाल पूछना चाहिए? देखो कि यार ये हर मतलब काम पहले। खुद से सर, खुद से। मेरे पास हाँ, कोई टास्क है तो मुझ खुद से क्या सवाल पूछूं? ये पूछना चाहिए कि यार क्या काम रुक रहा है, मीन्स कौन सा टास्क, यानी ये काम करने से कौन सा ये काम रुकने वाला है, ये हमें मतलब पूछना अटका चाहिए। वाला। हम्म। ये अटके वाला काम, अटके वाला ये सब टास्क में अटका वाला कौन सा काम है, हम्म। इससे कोई यानी रेवेन्यू ग्रोथ में कोई यानी इम्पैक्ट होने वाला कोई दूसरा काम है क्या, हम्म। कोई कस्टमर, इंटरनल कस्टमर्स, बाहर के भी कस्टमर्स, उनके वजह से कोई सेटिस्फेक्शन उनको मिलने वाला है, ऐसा कौन सा काम है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला है, वो अपसेट है, ऐसा कौन सा काम मेरे पास पड़ा हुआ है कस्टमर का, वो मुझे क्लियर करना चाहिए। और कौन से ऐसे मेरे पास आज काम है वो डेडलाइंस मीट करने वाले काम से, ठीक है, जो हमने ठीक सॉफ्टवेयर है। में लगा के दिया हुआ है ऑटोमेट में, ठीक है ना, हम्म। यस सर। वो सब कुछ काम हमें चेक करना चाहिए और वो प्रायोरिटी के हिसाब से ABCD ए प्रायोरिटी बी के सी हिसाब डी। से हमें सेट। अटका हुआ काम, बिजनेस रेवेन्यू, सी मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस, डी मतलब डेडलाइन। ये हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर सर, ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, यानी फाइनल मेरा आपको बोलना यही था इसमें से कि यार खाली आपको सही काम पहले करो, क्या करो, सही काम सही काम पहले पहले करो, करो। सिर्फ बिजी मत रहो, हम्म। राइट टाइम एट राइट, ऊपर क्या है अपना, राइट वर्क एट राइट राइट टाइम टाइम। एट, यस, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के आ जाएगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। हम्म। जो सेल्फ यस इम्पोज सर। होते हैं उसको आप अवॉइड कर लो, अवॉइड कम से करना है। कम अवॉइड कर रहे हैं उसको, ठीक है, उससे ही आपकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। हाँ। सेल्फ प्रायोरिटी इम्पोज सेट में करो, ज्यादा टाइम जाता है। जैसे सेल्फ कि इम्पोज में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ एक बार मोबाइल हाथ में ले लिया तो हमारा हाथ डायरेक्टली इंस्टा पे चला जाता है। तो एक यस, रील देख यस, लिया यस, तो फिर यस, पता ही नहीं यस, चलता है, 20 मिनट रील रील देख रहे हैं हम। ऐसा हो जाता यस, है। हो जाता है। तो प्रॉपर प्रायोरिटी सेट करो, दिन का पूरा प्लानिंग करो यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट लास्ट टाइम आप कभी तो बोल रहे थे कि कभी कोई अर्जेंट वो कोई बड़ा सा टास्क हो, बहुत ही अर्जेंट हो एंड P1 में आता हो, तो आपने कहा था कि उसको एक 90 मिनट्स प्रायोरिटी सेट करके भी तुम काम बैठ के करके हम्म, खत्म करो। यस, डीप यस, वर्क करके, कैसा, डीप वर्क करके आपने डीप वर्क का यस, वर्ड लिए थे। यस, 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 उस टाइम पे ऐसा था कि, लेकिन वो डीप वर्क में हो गया वो, ठीक है ना, हाँ। डीप वर्क यानी उसके ऊपर कोई मुझे एक स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है, हाँ। मुझे उसके ऊपर यार आगे कुछ प्लानिंग करना है, मीन्स प्लानिंग करना है, मीन्स यहाँ पे बार चार्ट जिस टाइम पे हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे कुछ डीप वर्क करना होता है, उस टाइम पे वो जरूरी है काम करना। लेकिन यहाँ पे आप है ना, सिंपल एक जापानीज रूल है कि 25/5 का, 25/5 का यानी 25 मिनट से ना हाथ में मोबाइल लेने का ही नहीं, वो हम्म। पार करके रख देने का, और फिर 5 मिनट में लेके जो अपना व्हाट्सएप आया वो चेक कर देगा, वापस 25 मिनट उसको पार करके रख देने का, उसको हाँ। देखना ही नहीं उसके ऊपर। यस। ये आप यस। यूज यस। करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। धीरे धीरे बढ़ जैसे जाएगा। हाँ। जैसे आप अपनी मोटर कार, मोटरसाइकिल या कार जैसे पार्क करके रखते हैं और जिस टाइम पे लगता है हम्म। उस टाइम पे ही निकालते हैं, वैसे ही 25 मिनट्स आपको वो पार्क करके रखना है, मोबाइल को देखना ही नहीं है आपको उसके ऊपर, ठीक है ना, फिर 5 मिनट हम्म। निकाल के उसके ऊपर देखना है, ठीक है ना। हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई अर्जेंट आ गया कस्टमर का कॉल, आपने ही बोला था उठाओ मत, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आप अपना उस टाइम पे लगाओ कि यार क्या करना चाहिए प्रेजेंस क्या ऑफ नहीं, माइंड लगा के, हाँ। प्रेजेंस ऑफ ABCD माइंड लगा करवा के के वहां काम पे काम करना है। करो, ABCD काम करवा के वहां पे काम, ठीक है ना। तो यस सर। आपने ही बोला था, हम क्या करें, हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट टाइम मैंने जो बताया था आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों में जैसा फर्क है वैसा इसमें भी ये फर्क, क्लियर आपको। यस क्लियर। चलो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, होप आपको समझा रहेगा कि राइट टाइम एट, बिल्कुल सर, समझा। ठीक है, ABCD फॉर्मेट में आप करो काम अपना टास्क, हम्म।
अच्छा, ये ऑफिस का नहीं बोल रहा हूँ, मैं घर का भी बोल रहा हूँ। हम्म। एबीसीडी फॉर्म में लगा, बहुत अच्छा काम निकल के आएगा। ठीक है, यस। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते सर। यस सर, नमस्ते समर्थ, यस। यस यस। हेलो।